हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन अपने फैमिली मेम्बर से आपके बारे में बात करता है। तो अगर करता है तो उनकी फैमिली मेम्बर आपके बारे में क्या सोचती है, इस रिलेशनशिप के बारे में उनकी फैमिली के क्या विचार हैं और कैसे ओवरऑल वो इस सिचुएशन को देखते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces। 7 of chalices, 7 of Adams, the standing stone, the oak king and the moon। ओके, सो हमारे पास है 7 ऑफ एडम्स। 7 ऑफ एडम्स है तो ये एक ऐसी जर्नी है जो पूरा होने वाली है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। लाइक ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है जैसे एंड तक पहुंचने वाला है, फिर भी आप श्योर नहीं है कि ये एंड तक पहुंच ही जाएगा। और आप ऑलरेडी ये फील कर रहे हैं जैसे आपसे कुछ छुपा हुआ है। नाउ 7 ऑफ चैलिसेस है और द मून है, तो आपका शक गलत नहीं है। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है इन्होंने आपसे ये कहा हो कि ये जो रिलेशनशिप है उनके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ऑब्वियसली अपने फैमिली मेम्बर्स को मना लेंगे या उनके फैमिली मेम्बर्स का अप्रूवल है इस रिलेशनशिप के लिए, तो आप दोनों डेफिनेटली कमिटमेंट करेंगे। पर ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा हो सकता है। द मून का कार्ड है, तो इनके पास्ट में कुछ ऐसा है जिसके वजह से ये फील कर रही हैं कि इन्हें बहुत केयरफुल होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। नाउ मे बी इस पर्सन के पास्ट में बहुत सारे ऐसे फेल्ड रिलेशनशिप है जिसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार थे और जिसके लिए उनकी फैमिली भी ज़िम्मेदार थी। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये पता है कि अगर वो ये भी रिलेशनशिप लूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो अकेले रह जाएंगे और उन्हें आपके जैसा कोई लवर मिलेगा भी नहीं, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये और इनके फैमिली मेम्बर्स यही सोच रहे हैं कि उन्हें ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, आप परफेक्ट है उनके लिए। और अगर वो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करते तो एक्चुअली वही बहुत कुछ लूज़ करेंगे। सो इस पॉइंट पे वो और उनके फैमिली मेम्बर यही फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप भी इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं तो फिर उनके फ्यूचर में कोई और होप नहीं बचेगी एंड आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। सो द मून का कार्ड है, आपसे बहुत कुछ छुपाया गया हो सकता है इनके पास्ट के बारे में। ओके, इनके फैमिली मेम्बर्स आपको स्वीट नज़र आएंगे, सब कुछ ठीक लगेगा, बट देन आइडिया ये है कि इस रिलेशनशिप को कैसे भी एंड तक पहुंचाना है। मतलब अगर ये शादी में बदले तो अच्छा है, बट देन एट द सेम टाइम आप पूरा सच नहीं देख पा रहे हैं। 7 ऑफ चैलिसेस है तो बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं। इनका ब्रेकअप पहले भी इनके फैमिली मेम्बर्स के वजह से हुआ हो सकता है और कुछ कंट्रोलिंग बिहेवियर है इनके फैमिली मेम्बर्स का, और इसी के वजह से इनके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाए। और इस पॉइंट पे आपका पर्सन ये सोच रहा है कि उन्हें इस ट्रुथ को आपसे छुपा के रखना है, इस रिलेशनशिप में वैसे एक्ट नहीं करना है ताकि ये रिलेशनशिप वर्क करे। बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा, उसे हैंडल किया जाएगा। फ़िलहाल तो आइडिया यही है। द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये एक अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप है। मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ऑफ़र ज़्यादा कर रहे हैं और आपको मिल कुछ भी नहीं रहा। ये पर्सन आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, ये पर्सन आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा। लाइक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा नहीं रहे, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप दोनों डिफरेंट लेवल पे हैं, दोनों के ड्रीम्स डिफरेंट हैं, दोनों के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं। तो केयरफुली सोचिए इस बारे में। अगर
इतना अनबैलेंस्ड ये रिलेशनशिप है तो फिर ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। और अगर आप चाहते ही हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे तो पहले इस बात पे फोकस कीजिए कि आप इसमें एक बैलेंस ला सकें। अगर आपने बैलेंस अचीव कर लिया तो फिर आगे बढ़ना आपके लिए इजी भी होगा और अच्छा भी। सो टैरो आपसे कह रहा है कि फ़िलहाल आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप दोनों अभी डिफरेंट लेवल पे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, तो वो आपको कुछ प्रिटेंड कर रहे हो सकते हैं ताकि आपको ये ना पता चले कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, एंड आप ये कन्विंस हो जाएं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है एंड आप उन्हें चूज़ कर लें, ओके, बिना किसी हेजिटेशन के। सो आइडिया ये है कि वो किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। द ओक किंग का कार्ड है, तो द ओक किंग आपसे कह रहा है कि आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको डाउट करने पे भी मजबूर करेंगी। सो अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है तो उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसकी डिटेल में जाइए एंड देन फिगर आउट कीजिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना अच्छा है। और अगर आपको कोई अनबैलेंस फील हो रहा है तो जब तक कोई बैलेंस अचीव नहीं हो जाता आगे मत बढ़िए, बिकॉज़ ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रखेगा पर आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा और आप बाद में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं इनके और इनके फैमिली के बिहेवियर से, ओके। आपके पीठ पीछे फ़िलहाल यही बात चल रही है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं और चीज़ें अच्छी हैं, आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एंड जहाँ तक बात रही कंट्रोलिंग बिहेवियर की उनके या उनके फैमिली मेम्बर्स की, तो बाद में इन चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। बाद में एक बार आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए तो फिर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगी और आप हर चीज़ के साथ ओके हो जाएंगे, हर रेड फ्लैग को इग्नोर करते जाएंगे, ओके। तो ये वैसे एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, एस ऑफ एडम्स, द ग्रीन मैन, ओके। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तारो आपसे कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। 5 ऑफ wands का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके बारे में बातें हो रही हैं, कोई प्लान बन रहा हो सकता है कि किस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ एस ऑफ wands का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे सेपरेशन को, साइलेंस को दर्शा रहा है। इसे दो तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा और साइलेंस है पूरी तरीके से, तो कोई प्लान बन रहा हो सकता है आपके लाइफ में वापस आने का और दोबारा रिकन्सिलिएशन करने का, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। दूसरी तरफ एस ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बिल्कुल साइलेंस के बारे में हो सकता है, लाइक किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये पर्सन डिस्कशन करना ही नहीं चाहता और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है। कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छुपी हुई है अभी तक और शायद इनके पास्ट में है, या ये है इनके और इनके फैमिली मेम्बर्स के बीच हो रही बातों के बारे में। सो द ग्रीन मैन का कार्ड है, ये ड्रीम देख रहे हैं आपके साथ लाइफ का, पर ये इतना सिंपल भी नहीं होगा, उन्हें पता है। सो द हॉर्न गॉड का कार्ड है, उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होगा एंड आप उसे समझ नहीं पाएंगे। सो फ़िलहाल ये पर्सन कंफर्टेबल है और सोच रहा है कि उनके पास टाइम है, जो चाहे वो डिसाइड कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, ओके। आपके साथ आपकी सोल है, वो लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स। तो आप
वो चूज़ कीजिए जो आपको सही लगता है अपने लिए। आप अकेले नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं एंड आप जो भी चुने यूनिवर्स उसमें आपका साथ देगा। सो अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए बिना हेजिटेशन के। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।